तो हेलो दोस्तों, आज ये फिर से एक बार लेकर आ गए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हर शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला है। साइंस का वन लाइनर जितना भी क्वेश्चन है आपको कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा खिंचाव। बढ़ते हैं आगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है। हमारा ओजोन का आणविक द्रव्यमान 48 यू होता है। उसके बाद अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो इसका सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा, मूल मार्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश एक संक्रमण धातु नहीं है। हमारा कौन सा धातु नहीं, Np। अगला क्वेश्चन है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो इसका राइट आंसर होगा 56। उसके बाद है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा Ag। उसके बाद है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तन्यता। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षार प्लस अम्ल। उसके बाद है लवण प्लस जल। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोनॉन सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दुमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली। इसका राइट आंसर होगा Sc, Ga और Ge। उसके बाद है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसका राइट आंसर होगा गोली से कम होगी। उसके बाद है, दाब बराबर क्या होता है। तो दाब बराबर होता है उत्क्षेप बट्टा क्षेत्रफल। उसके बाद है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रियर व्यू मिरर में। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जाइलम। उसके बाद है,
डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है, तो इसका राइट आंसर होगा बॉल। उसके बाद है डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा मूल मार्ग। तो देखते हैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। डैश बहुत कमजोर और विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कंगारू। उसके बाद है एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेथनोइक अम्ल। उसके बाद है उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका धनात्मक। उसके बाद है 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है, तो परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 18 समूह। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है, लेड और टीन के संयोजन से सोल्डर बनता है। उसके बाद इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। उसके बाद किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया, तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन ने। उसके बाद ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि का संवेदन। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा औसत गति। उसके बाद है किसी वस्तु में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। उसके बाद निम्न में से कौन सा पावदन हार्मोन वृद्धि रोकता है, तो इसका राइट आंसर होगा एब्सोसिक अम्ल। उसके बाद है एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 C कूलम। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन बीजाणु द्वारा उत्पन्न होता है, राइजोपस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।